हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और यहाँ पे बर्नौली ट्रायल होता है जिसको हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर इन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो सुन, क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट होता है जहां पर ट्रायल जो होती है वो फाइनाइट होती है और उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के आसपास होती है, तब हम यहां पे ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। एग्जांपल, अगर किसी भी कॉइन को मैं 2 बार टॉस करता हूं, उसके 2 बार हेड आने या 1 बार हेड आने की संभावना आप सिंपल स्पेस को लिख के निकाल सकते हैं। बट अगर उसी कॉइन को मैं 4 बार करूं, अब बोलोगे सर 16 पॉइंट आएगा, उसको भी हम लिख के निकाल देंगे। किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो हम निकाल लेंगे। बट अगर आपसे ये बोला जाए कि एक कॉइन है जिसको 100 टाइम टॉस करा जा रहा है, बताओ 2 बार हेड आया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 3 बार हेड आया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उस वाले केस में उसका जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 2 पावर 100 हो जाएंगे, जिसको लिखना मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में हम यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो भी इवेंट होते हैं वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कौन कौन से इवेंट करेंगे? अगर किसी भी इवेंट की ट्रायल्स फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट टाइम उसको हम टॉस कर रहे हैं या फाइनाइट टाइम उसको हम कर रहे हैं, एंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के आसपास है, तब हम यहां पे इसको यूज करते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं और इस पे बेस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, प्लस मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिराइव करेंगे और उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करी जाए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाता है? ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब सभी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द नंबर ऑफ एन ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, मतलब ट्रायल्स फाइनाइट होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सेस इज सेम फॉर ईच ट्रायल। हर ट्रायल के लिए यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। और ये 0.5 के आसपास टेन करना चाहिए, है ना, मतलब इसकी पी की वैल्यू। राइट, अगर ऐसा होता है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। The probability of X success in an n trial taken in any order is given by the addition theorem of probability, and which is Px is equal to NCX P power X Q power n minus X, जहां पर P जो होता है वो probability of success होता है और Q जो होता है वो हमारे पास probability of failure होता है। अब बात करेंगे कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो probability mass function होता है, that is Px, है ना, वो हमारे पास यहां पे होता है NCX P power X Q power n minus X होता है। इस यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पीएमएफ की डेफिनेशन ये होती है, अगर बात करी जाए कि पीएक्स इज पीएमएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एफ, है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि पीएक्स जो है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि समेशन ऑफ पीएक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो पीएक्स है वो पीएमएफ है कि नहीं, मतलब ये 0 से बड़ा तो दिख रहा है। अब बात करते हैं समेशन, यहाँ पे px इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो हम यहाँ लेंगे x इज इक्वल टू 0 से n और px की वैल्यू रखेंगे ncx p पावर x q पावर n माइनस x। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बेटा ये आएगा nc0 p पावर 0 q पावर n, ये आएगा nc1 p पावर 1 q पावर n माइनस 1, nc2 p पावर 2 q पावर n माइनस 2। राइट, इस तरह से चलता रहेगा, जहां पर यह आएगा ncn p पावर n q पावर यहाँ पे n माइनस n 0 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुनिए बाइनोमियल एक्सपांशन है और आप जानते हैं इसकी वैल्यू आती है p प्लस क्यू पावर n, और हम जानते हैं p प्लस क्यू की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो सुनिए 1 पावर n दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन एंड वेरिएंस को हम कैसे निकालेंगे? तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ मीन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो बेटा ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से n x px। राइट, बेटा ये px की वैल्यू उठा के रखता हूं यहाँ पे, तो जब px की वैल्यू उठा के रखेंगे आप तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से n, बेटा यहाँ से ये x आ रहा और ये आएगा हमारे पास ncx p पावर x q पावर n माइनस x आएगा। सुन, यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, है ना, तो हम जानते हैं यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 0 से n, ये आएगा x, और NCR का जो फार्मूला होता n फैक्टोरियल
अपॉन ये आएगा आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, बेटा ये फार्मूला होता है। तो यहाँ एन सी एक्स है, इसको खोलेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स फैक्टोरियल तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि ऊपर 4 है और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो बेटा हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो सुनिए आएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 से 4 कैंसिल होगा तो एक कम फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो सुनिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी, ये तो एन फैक्टोरियल है ये, सुनिए आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। और ये आ जाएगा हमारे पास एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। बट इसमें यहाँ पे ये x माइनस 1 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मैं x माइनस 1 लिख दूँ। तो ये जो n माइनस एक्स फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखता हूँ। बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। बेटा मैं इसको ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ। मैंने क्या करा, 1 को जोड़ा 1 को घटा दिया फैक्टोरियल, राइट। तो आप देखोगे सुनिए हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है और ये x माइनस 1 कैंसिल करेंगे तो n माइनस एक्स ही आएगा। अब हमें यहाँ पे फार्मूले में सेट करना है, तो सुन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 से n। मैं क्या करता हूँ, सुन इसको खोलता हूँ तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप जानते हैं सुन 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो हम जानते हैं इसको हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, और इस सुन यहाँ पे हमारे पास 5 इसके साथ लिख देंगे ना, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं n फैक्टोरियल है, तो सुन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको ऐसा, है ना, डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा n माइनस 1 एंड x माइनस 1, और ये आएगा हमारे पास फैक्टोरियल। अब सुन ये तो हमारे पास p पावर x पर हमें n की जगह n माइनस 1 चाहिए, तो बेटा क्या करूँगा मैं, q ये आएगा n माइनस 1 एंड सुन माइनस ये आएगा x माइनस 1, राइट। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। चूंकि यहाँ पे मैंने x माइनस 1 लिखा है, तो यार यहाँ पे x की जगह मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए ताकि मेरा काम हो जाए। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास p आएगा इसको मैं क्या लिखता हूँ, सुन इसको मैं लिखता हूँ p इंटू पी एक्स माइनस 1, है ना। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी x वहाँ पे x माइनस 1 आ गया, जहाँ पर n माइनस 1 है वहाँ पे n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए सुन यहाँ पे क्या करता हूँ, ये n और p है इसको बाहर निकाल ले, क्योंकि समेशन तो x पे लग रहा है ना। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से n, बेटा ये आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल, सुन ये आएगा n माइनस 1। और चूंकि आपको यहाँ समेशन जो है वो अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन समेशन आपको x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो सुन x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास p पावर x माइनस 1 एंड q पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। ये सुन जब इसको देखेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी n माइनस 1, है ना, एंड ये आएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। अब सुन क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी मीन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आएगा ex, बेटा यहाँ से हम np तो कॉमन निकाल लिया, इसकी जो वैल्यू होती है अगर आप इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल p पावर x q पावर n, तो बेटा यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 आ रहा और x की जगह x माइनस 1 आ रहा, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला सेम है। इसमें ये आ जाएगा हमारे पास समेशन x इज इक्वल टू 1 से n, बेटा ये आएगा n माइनस 1 c x माइनस 1 p पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सुन p पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और q पावर ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा np और इसकी वैल्यू होती है p प्लस क्यू पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और हम जानते हैं p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा इसका जो मीन होगा वो हमारे पास क्या आएगा, np हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे इजीली डिराइव कर सकते हैं। सुन अगर बात पूछी जाए कि इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो सुन इसका जो वेरिएंस का फार्मूला होता है उसको हम जानते हैं। सुन जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ x, या फिर हम इसको सिग्मा स्क्वायर बोलें, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, राइट। तो बेटा हमने ex तो अभी निकाल लिया, है ना। सुन देखो आप, ये हमने ex की वैल्यू तो n पे निकाल दी, है ना। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें ex स्क्वायर चाहिए, है ना। तो हम ex स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो बेटा ex स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा समेशन x स्क्वायर px, है ना, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से n आएगा। बेटा px हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से n, ये आएगा एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर n माइन, बेटा ये हमने
पी एक्स की वैल्यू रख दी। क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ यार हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से n, बेटा ये x स्क्वायर है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो आपको इसको एक बार खोल के देखना पड़ेगा, है ना। तो आप चाहो तो इसको खोल लीजिए, तो यार ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल, और ये आएगा x फैक्टोरियल, एंड ये आएगा n माइनस x फैक्टोरियल। तो सुनिए आएगा p पावर x q पावर n माइनस x आएगा। तो सुनिए इससे हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हम जैसे करेंगे तो बेटा ये आएगा n फैक्टोरियल, ये आएगा x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल एंड p पावर x q पावर n माइनस। सुनिए यहाँ पे अब x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से स्टार्ट होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है, डिफाइन नहीं होगा, है ना। अब चूंकि यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा और यहाँ पे x बच रहा है, तो चूंकि इस x को भी हमें हटाना पड़ेगा, तो सुन यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सुन क्या करते हैं, यहाँ पे +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ, है ना। ऐसा करूंगा तो क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ऐसा करूंगा तो सुनिए आएगा x इज इक्वल टू 1 से n। बेटा ये 1 वाला है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा n फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, एंड ये आएगा p पावर x q पावर n माइनस 1। और जो x माइनस 1 है बेटा इसको मैं अलग लिख देता हूँ ना। तो जब इसको मैं अलग लिखूंगा तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1 से n, बेटा ये आएगा x माइनस 1 n फैक्टोरियल, एंड सुनिए आएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस x फैक्टोरियल एन टू p पावर x q पावर n माइनस। सुन इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है ना, देखो आप ये वाली वैल्यू ना n फैक्टोरियल है ना, सुन ये हमने निकाला अभी, देखो यहाँ पे हमारे पास जो था ना n फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 था तो कैंसिल हो गया, हमने अभी इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गई थी np आई थी, है ना। तो सुन ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, np आ जाएगा। अब हमें इसको निकालना है, तो सुन ये जो x माइनस 1 है इसको हम कैंसिल करेंगे वापस, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो बेटा ये आएगा n फैक्टोरियल, ये आएगा x माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा x माइनस 2 आ रहा तो हमें यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, ये लिखा हुआ n माइनस 2 एंड माइनस x माइनस 2, सुन ये आएगा फैक्टोरियल, राइट। या सुन यहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस 2, तो बेटा ये लिखूंगा p स्क्वायर x माइनस 2। बेटा इसको भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो q ये आएगा n माइनस 2 माइनस x माइनस 2, बेटा कैंसिल करेंगे तो वापस ये आ रहा है ना। अब सुन यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जैसा बन रहा है, अब थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने की और आवश्यकता है। सुन ये आएगा हमारे पास np प्लस, सुन यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो समेशन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 है ना, ठीक है, से n। बेटा यहाँ पे चूंकि हमारे पास n माइनस 2 आ रहा है तो हमें यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा, तो n इंटू n माइनस 1, बेटा ये आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा ये आएगा x माइनस 2 फैक्टोरियल, सुनिए आएगा हमारे पास n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, एंड सुनिए p स्क्वायर तो एज इट इज आएगा p पावर x माइनस 2 एंड q पावर n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, राइट। अगर आप देखेंगे तो सुनिए यहाँ से इसको हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एन पी प्लस, बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एंड पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ये, तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा एन माइनस 2 फैक्टोरियल, सब कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बेटा इसको मैं खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एन माइनस 2 सी x माइनस 2, और ये आएगा हमारे पास p पावर x माइनस 2 q पावर हमारे पास ये आएगा n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 आ जाएगा, राइट। बेटा जब इसको खोलेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एन पी n इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर, एंड सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी p प्लस q पावर n माइनस 2, बेटा इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन हमारे पास जो ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब सुन ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर, बेटा आएगा ई एक्स स्क्वायर दैट इज एन पी प्लस, बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर, बेटा ये तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। और ई एक्स का होल स्क्वायर, बेटा ई एक्स अभी हमने निकाला था पिछले, है ना, तो बेटा ई एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एन पी आ रही, तो यार ये एन पी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का एन पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो रही है,
कैंसिल हो रही तो बेटा ये आएगा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। अगर आप एन पी को कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये 1 माइनस पी हो जाएगा, बट वी नो दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी की जगह हम क्यू रख देंगे तो बेटा यहाँ पे एन पी क्यू आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इसमें यहाँ पे एक और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे मीन और वेरिएंस में एक रिलेशन होता है कि इसका जो मीन है, इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा यहाँ पे तो इसमें इसका जो मीन होता है इसमें वो हमारे पास एन पी होता है, और इसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है वो एन पी क्यू होता है। क्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है, जब भी एन पी में 1 से छोटी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है कि इसका जो मीन होता है वो हमेशा इसके वेरिएंस से क्या होता है, बड़ा या बराबर भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो सकता है, पर मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा ही होता है ना। बराबर होने की संभावना तो यहाँ पे कम ही दिखती है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। इसमें बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड कि सर इस पे बेस्ड एग्जांपल कैसे करेंगे। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका नॉर्मल तो ये है ना, कि हम यहाँ सैंपल स्पेस लिखें और सब कुछ करें, है ना। आपसे बोला जा रहा है गेटिंग 2 हेड, है ना। तो 2 हेड हमारे पास 2 केस में, आई थिंक हमारे पास 3 केस में आ रहा है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 3/8 होती है। पर क्या मैं अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करूं तो आंसर ये आएगा। तो बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, इसका 1 से माइनस कर दो, दैट इज 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो बेटा यहाँ पे इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो बेटा पी एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास 3a सी एक्स, एंड यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर एक्स है, एंड ये आएगा 1/2 पावर 3 माइनस एक्स, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास हेड आने की संभावना क्या है, मतलब आपसे पूछा रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मतलब p2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा ये आएगा 3c2 1/2 पावर 2 एंड 1/2 पावर 3 माइनस 2 दैट इज 1 हो जाएगा। बेटा 3c2 की वैल्यू 3 होती है, एंड 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4, एंड ये 1/2। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3/8। देखो इस तरीके से भी 3/8 आ रहा है, इस तरीके से भी 3/8 आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड आए, है ना। तो सुन यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाह रहे हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉइन कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1। ये जो हम पी ले रहे हैं ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड, है ना, मतलब कम से कम 2 हेड आए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 2 और 3, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 या 3 हेड आ सकते हैं। भाई 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 बार ही टॉस कर रहे हैं। इसमें अब क्या चाहिए आपको, पी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है सुन एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। बेटा एन की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, पी हमारे पास 1/2 पावर एक्स एंड क्यू 1/2 पावर 3 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा 3cx, एंड सुनिए यहाँ पे चाहेंगे तो ये पावर ऐड कर देंगे, 1/2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सुनिए आएगा 1/2 पावर 3 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। इस सुनिए नाउ अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बेटा p2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3c2 1/2 पावर 3, एंड ये आएगा 3c3 1/2 पावर 3। बेटा 3c2 की वैल्यू 3 आती है और ये 1/8 आ जाएगा। इसमें ये 1 आता है, ये भी 1/8 आ जाएगा। तो बेटा 1/8 और 3/8 हो जाएगा 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर आप नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, एटलीस्ट 2 हेड पूछ रहा है, तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हेड। तो एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है, और एक केस कहाँ गया, तीनों हेड वाला ये रहेगा, है ना। इन चारों केस में 2 या 2 से ज़्यादा हेड आ रहे तो 4/8 मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, show that this is PMF, है ना, एक्चुअली नॉट PDF, दिस इज PMF, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैंने आपको शो करके दिखा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, मीन मैंने आपको निकाल के बता दिया कैसे निकालेंगे। इसमें वेरिएंस भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया कि इसका वेरिएंस हम किस प्रकार से निकालते हैं। क्लियर? सुन आगे बढ़ते हैं। आपसे बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, है ना। इसमें किसी भी डिफेक्टिव बोल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 दे रखी। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन द टोटल ऑफ 500, मतलब 500 बोल्ट में से कितने एवरेज यहां पे डिफेक्टिव बोल्ट होंगे और उसका वेरिएंस क्या होगा। तो सुन बहुत इजी है, जब भी हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका जो मीन होता है, क्योंकि आप बोलोगे सर बाइनोमियल कैसे पता पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पे जो p है वो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है और n हमारे पास फाइनाइट है ना।
तो अल्टीमेटली मीन की वैल्यू हमारे पास आएगी NP, और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो यार ये आएगा हमारे पास NPQ। सुन N हमारे पास दे रखे हैं 500 वोल्ट, है ना। सुन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा 0.1, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, सुन 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.9। तो यार ये आ जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो N की वैल्यू हमारे पास 500 आ रहा है, एंड P हमारे पास कितना रहा है, सुन 0.1, तो मतलब 50 ऑन एन एवरेज यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट होंगे। अगर आपसे पूछा है कि वेरिएंस क्या होगा, तो सुन वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 500, सुन यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है 0.1 और Q की वैल्यू दे रखी है 0.9, है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 500, इसकी वैल्यू आएगी 1/10, ये आएगा 9/10। अगर आप करेंगे तो 45 हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, वेरिएंस रहेगा। मतलब 50 से 45 कम या 45 ज़्यादा, इतने हमारे पास डिफेक्टिव बोल्ट हो सकते हैं, है ना। तो यार इसका मतलब ये होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सुन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यार ये हमारे पास वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस का जो रूट होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सुन यहाँ पे रूट 45 जो होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। तो सुन यहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 दे रखी, दैट इज 0.1, एंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 से माइनस कर दीजिए, दैट इज 0.9। इफ 12 सच पेन्स, मतलब N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी, 12 दे रखी, राइट, मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PX, है ना। तो PX हमारे पास आता है सुन NCX P पावर X Q पावर N माइनस X। तो सुन PX की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 12CX एंड 0.1 पावर X एंड 0.9 पावर 12 माइनस X आएगा, राइट। तो सुन सबसे पहला जो आंसर आपसे पूछा जा रहा वो पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2। तो सुन ये आएगा हमारे पास 12C2, ये आएगा 0.1 पावर 2 और 12 माइनस 2 करेंगे तो 0.9 पावर 10। सुनिए आंसर आएगा, इसको कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव। एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव मतलब 2 और 2 से ज्यादा। सुन 2 और 2 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, मतलब P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 बहुत लंबा हो जाएगा। तो सुन इसको करने का तरीका ये भी हो सकता है कि 1 माइनस हम यहाँ पे कर दे x इज लेस देन 2, है ना। हम ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा जब करेंगे तो सुनिए आएगा 1 माइनस ये आएगा P0 प्लस P1, है ना। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 माइनस सुन P0 की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा ये 12C0 0.1 पावर 0 एंड 0.9 पावर 12 हो जाएगा, प्लस सुनिए आएगा 12C1, ये आएगा हमारे पास 0.1 की पावर 1 एंड 0.9 की पावर 11। इस सुन इसकी वैल्यू निकाल देना, 1 से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। इस सुन आपसे बोला जा रहा नेक्स्ट कि नन विल बी डिफेक्टिव, है ना। थर्ड पॉइंट है ना कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, दैट इज आपसे बोला जा रहा है कि P0, तो बेटा ये आएगा 12C0 दैट इज 0.1 पावर 0 एंड 0.9 पावर 12, दैट इज ये आएगा हमारे पास 12C0, मतलब ये तो हमारे पास 1 हो जाता है। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9 पावर 12, राइट। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर हैज 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट, है ना। तो मतलब 20% चांस है कि वो इससे सफर हो, तो 0.2 ये हो जाएगा, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर 4 और मोर विल बी सफर फ्रॉम द डिजीज। तो सुन आउट ऑफ 6 वर्कर मतलब n हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 6, तो आपसे बोला जा रहा है कि 4 और 4 से ज्यादा इससे सफर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा हम पहले Px लिखेंगे, तो Px आएगा हमारे पास सुन NCX P पावर X Q पावर N माइनस। आपके मन में सवाल उठेगा सर हमें कैसे पता पड़ेगा बाइनोमियल करना है। तो यार यहाँ पे n जो है वो हमारे पास फाइनाइट है ना, और होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी हमारे पास 0 से बड़ी आ रही है ना। जब 0 पे टेंड करती है उसकी प्रोबेबिलिटी, तब हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं वो पॉइसन करते हैं, बाइनोमियल नहीं करते। पॉइसन में जब बताऊंगा तब आपको उसके बारे में आइडिया दूंगा, है ना। तो सुनिए आएगा Px इज इक्वल टू ये आएगा 6Cx 0.2 पावर x एंड 0.8 पावर 6 माइनस x आ जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 या 4 से ज्यादा वर्कर सफर करे इस डिजीज से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा P4 प्लस P5 प्लस P6। आपके मन में सवाल उठे कि सर आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो, Px इज लेस देन इक्वल टू 4, बेटा कर सकते हो आप, है ना। तो 1 माइनस P0 P1 P2 प्लस P3, तो यहाँ पे आपको 4 प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस करना पड़ेगा 1 से, है ना। तो बेटर है कि हम ये वाला कर ले, तो दोनों से आंसर सेम आएगा ना, रोने की जरूरत नहीं है। सुन यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 6C4, है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0.2 पावर 4 0.6 पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी
0.8 पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 6C5, इसमें ये आएगा 0.2 पावर 5, 0.8 पावर यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6C6 एंड 0.2 पावर 6 एंड 0.8 पावर 0। इसमें इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा, इन अ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 20:2। मतलब आपसे बोला जा रहा कि हमारे पास जो एनपी की वैल्यू, मतलब मीन की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखा है, जहां पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। आउट ऑफ 1000 सच सैंपल्स हाउ मेनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव। तो सुन यहाँ पे एक कैपिटल एन भी दे रखा है ना, तो इसको आप 1000 ले लीजिए, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक दे रखा है 20 के सैंपल, जो कि छोटा सैंपल दे रखा है, जिसपे हमारे पास यहाँ पे मीन जो दे रखा है वो 2 दे रखा है कि 20 टोटल सैंपल है, उसमें से ऑन एन एवरेज 2 डिफेक्टिव निकल रहा है ना। तो 1000 पे आपसे पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सुनिए 20p2 आ जाएगा, तो बेटा p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, है ना। तो ये आ जाएगा, तो q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 0.9, है ना। तो सुनो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो px इज इक्वल टू ये आएगा ncx एंड p पावर x q पावर n माइनस x आएगा, क्योंकि 1000 पे बात कर रहा है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 1000 cx एंड p की वैल्यू हमारे पास आ रही 0.1 और ये आएगा 0.9 पावर 1000 माइनस x आ जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स, है ना। तो कम से कम 3 आए, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सुन आपसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 3, तो यार 3 से ज्यादा, तो 3, 4, 5 अप टू 1000, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस px इज लेस देन 3 कर देंगे, तो यह रहेगा 1 माइनस p0 प्लस p1 प्लस p2। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस बेटा p0 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1000 c0 0.1 पावर यहाँ पे x आता है, तो ये आएगा 0 एंड 0.9 पावर 1000 आ जाएगा, प्लस इसमें ये आएगा 1000 c1 0.1 पावर 1 0.9 पावर ये माइनस हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा, प्लस इसमें ये आएगा 1000 c2 ये आएगा 0.1 पावर 2 0.9 पावर 998 एंड इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 and 4/3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो मीन दे रखा है, दैट इज मीन हमारे पास दे रखा है 4 और इसका जो वेरिएंस ऑफ x है इसमें ये दे रखा है 4/3। वी नो दैट द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज np इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास दे रखा है सुन npq इज इक्वल टू 4/3। इसमें ये np की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे भैया, यहाँ रख देंगे ना np में। तो जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 है ना, मैंने यहाँ पे np की वैल्यू रख दी, बेटा 4 से 4 कैंसल, तो q की वैल्यू 1/3। तो अगर q की वैल्यू 1/3 आ गई तो p की वैल्यू होती है 1 माइनस q, दैट इज 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब हमें n चाहिए, तो सुन यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू मिल गई, तो हम जानते हैं n इंटू p हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, ये 2/3 आ रहा है इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू 3/2 दैट इज n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो n की वैल्यू मिल गई, इसमें p की वैल्यू मिल गई, है ना, p की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई और q की वैल्यू ये मिल गई। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो सुन px इज इक्वल टू ncx p पावर x q पावर n माइनस x। तो px की वैल्यू आएगी 6cx एंड p की वैल्यू हमारे पास आ रही सुन 2/3 पावर x एंड 1/3 पावर 6 माइनस x। आपसे बोला जा रहा है कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो सुनिए आएगा 1 माइनस px इज लेस देन 1 आ जाएगा, है ना। तो सुनिए आएगा 1 माइनस p0 आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा ये आएगा 1 माइनस, सुनिए यहाँ पे p0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6c0 2/3 पावर 0 एंड 1/3 पावर 6 एंड इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका आंसर भी जरूर लिखिएगा। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट CUTPG और IIT JEM एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो यार ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।